रात का समय था और चार दोस्त रवि, करण, सिम्मी और मोहित एक पुराने जंगल में घूमने निकले थे, जबकि गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जहां से जाने वाला कभी वापस नहीं आया। उत्साह में डूबे ये चारों बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे और चलते चलते उन्हें एक अजीब सी गुफा मिली जिसके बाहर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और अंदर से हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। मजाक मजाक में मोहित ने कहा, कौन कहता है कि यह गुफा डरावनी है, चलो अंदर चलते हैं। और वे अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही गुफा में कदम रखा, टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी, ठंडक बढ़ गई और रास्ता भयावह लगने लगा। करण को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, पर जब उसने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वहीं सिम्मी ने आगे बढ़ते हुए एक परछाई को देखा। कुछ ही देर में गुफा की जमीन जोरदार कंपन के साथ हिलने लगी और रास्ता दो हिस्सों में बंट गया, जिससे रवि और सिम्मी एक तरफ गिर पड़े जबकि करण और मोहित अलग हो गए। अब वे चारों एक दूसरे से दूर हो चुके थे और उनकी घबराहट की आवाजें गूंज रही थीं। सिम्मी ने एक कोने में एक बूढ़ी औरत देखी जिसके लंबे सफेद बाल और चमकती हुई आंखें थीं और वह धीमे स्वर में बड़बड़ाती हुई कह रही थी, जो इस गुफा में आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। दूसरी तरफ करण और मोहित एक बंद दरवाजे के पास खड़े थे। तभी मोहित की टांगें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गईं और उसकी चीख ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। इसी बीच रवि और सिम्मी को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि यह गुफा किसी शापित आत्मा का घर है और यहाँ प्रवेश करने वाला अपनी आत्मा के साथ हमेशा के लिए गुम हो जाता है। वे जल्द ही करण को ढूंढने लगे, पर मोहित कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, वही बूढ़ी औरत अचानक प्रकट होकर चेतावनी देने लगी कि अगर बचना है तो एक को गुफा में ही रहना पड़ेगा। तभी एक अजीब मोड़ लेते हुए मोहित अचानक उनके सामने लौट आया, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं बाहर जा सकता हूँ, पर मेरी जगह किसी और को यहाँ रहना होगा। इस अनपेक्षित ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया।